क्या आप जानते हैं कि बिहार, जो कभी दुनिया का शिक्षा और संस्कृति का केंद्र था, आज भारत का सबसे गरीब राज्य है। नीति आयोग की 2021 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार की 51.9% आबादी गरीबी रेखा के नीचे जी रही है। फिर भी बिहार के लोग अपनी मेहनत और बुद्धिमत्ता के लिए पूरे देश में मशहूर हैं। तो सवाल ये है, क्या जातिवाद ने बिहार को विकास की दौड़ में पीछे धकेल दिया, या इसके पीछे और भी गहरे कारण हैं? आज हम बात करेंगे एक ऐसे राज्य की जिसका नाम सुनते ही इतिहास की गूंज, संस्कृति की महक और मेहनत की कहानियां सामने आती हैं। बिहार कभी मगध की राजधानी पाटलिपुत्र से लेकर नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों तक बिहार ने दुनिया को ज्ञान और संस्कृति का रास्ता दिखाया। लेकिन आज वही बिहार आर्थिक सर्वेक्षणों में सबसे निचले पायदान पर है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 8.54 लाख करोड़ रुपए है, जो देश के अन्य बड़े राज्यों से काफी कम है। बिहार के लोग देश के हर कोने में अपनी मेहनत से नाम कमा रहे हैं, लेकिन अपने ही राज्य में अवसरों की कमी उन्हें पलायन के लिए मजबूर करती है। तो क्या जातिवाद इस पिछड़ेपन की जड़ है? बिहार का इतिहास किसी स्वर्णिम अध्याय से कम नहीं। प्राचीन काल में मौर्य साम्राज्य की नींव यहीं से पड़ी, जहां चंद्रगुप्त और अशोक जैसे शासकों ने भारत को एकजुट किया। गुप्त काल में जब बिहार कला, विज्ञान और गणित का केंद्र था, तब नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया भर के छात्रों को आकर्षित करता था। मिथिला की सांस्कृतिक विरासत, विद्यापति की कविताएं और बौद्ध जैन धर्म का उदय बिहार ने भारत की आत्मा को आकार दिया। लेकिन मध्यकाल में आते आते बिहार की ये चमक फीकी पड़ने लगी। विदेशी आक्रमणों, सामंती व्यवस्था और बाद में औपनिवेशिक शासन ने बिहार को आर्थिक रूप से कमजोर कर दिया। 19वीं सदी में ब्रिटिश राज में बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा बनाया गया और इस दौरान जमींदारी प्रथा ने किसानों और मजदूरों का शोषण किया। स्वतंत्रता के बाद भी बिहार को वो गति नहीं मिली जो उसे अपने गौरवशाली अतीत के अनुरूप चाहिए थी। आज बिहार की स्थिति को समझने के लिए हमें इसके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारणों को गहराई से देखना होगा। जातिवाद बिहार की सामाजिक और राजनीतिक संरचना का एक कड़वा सच है। बिहार में जाति सिर्फ सामाजिक पहचान नहीं, बल्कि राजनीति, शिक्षा और रोजगार का आधार भी रही है। 2023 में बिहार सरकार ने जात आधारित जनगणना कराई, जिसमें सामने आया कि राज्य की 63% आबादी अति पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग से है। सामान्य वर्ग की हिस्सेदारी सिर्फ 15.55% है। इस गणना का मकसद सामाजिक न्याय और समावेशी विकास को बढ़ावा देना था, लेकिन एक्स पर कई पोस्ट्स में लोग इसे समाज को और बांटने वाला कदम मान रहे हैं। जातिवाद का असर बिहार की राजनीति में साफ दिखता है। 1990 के दशक से लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार जैसे नेताओं ने पिछड़े वर्गों को सशक्त बनाने की बात की, लेकिन क्या यह सशक्तिकरण समग्र विकास में बदल पाया? मंडल आंदोलन और आरक्षण की राजनीति ने एक तरफ तो सामाजिक समानता की दिशा में कदम बढ़ाए, लेकिन दूसरी तरफ जातिगत खाई को और गहरा भी किया। बिहार की आर्थिक स्थिति को समझने के लिए कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं। नीति आयोग की 2021 की बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार बिहार में 51.99% आबादी गरीबी रेखा के नीचे है। किशनगंज 64.55%, अररिया 64.55% और मधेपुरा 64.55% जैसे जिले गरीबी के मामले में सबसे ऊपर है। दूसरी तरफ पटना, जहां प्रति व्यक्ति आय 1.21 लाख रुपए है, और बेगूसराय जैसे जिले आर्थिक रूप से बेहतर है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार शिवहर जिले की प्रति व्यक्ति आय सिर्फ 19,561 रुपए है, पटना से 6 गुना कम। ग्रामीण और शहरी बिहार के बीच भी गहरी खाई है। नीति आयोग की रिपोर्ट बताती है कि ग्रामीण बिहार में गरीबी का स्तर 0.2 है, जबकि शहरी क्षेत्रों में ये 117 है।
इसका मतलब है कि ग्रामीण इलाकों में बुनियादी सुविधाएं जैसे सड़क, बिजली और स्वास्थ्य सेवाएं शहरी क्षेत्रों से कहीं पीछे हैं। बिहार में कुपोषण भी एक गंभीर समस्या है। यूनिसेफ की 2020 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 42.9% बच्चे कुपोषित हैं। बिहार की सबसे बड़ी ताकत उसकी युवा आबादी है। बिहार की 58% आबादी 25 साल से कम उम्र की है। लेकिन इन युवाओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती है अवसरों की कमी। बिहार में शिक्षा की स्थिति चिंताजनक है। असे 2022 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में कक्षा 5 के 44% बच्चे दूसरी कक्षा का पाठ नहीं पढ़ सकते। उच्च शिक्षा में भी बिहार पिछड़ा है। बिहार में सिर्फ 13.6% लोग स्नातक या उससे ऊपर की डिग्री रखते हैं, जो राष्ट्रीय औसत 16.6% से कम है। रोजगार की स्थिति और भी गंभीर है। सीएमआई की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में बेरोजगारी दर 7.1% है, जो राष्ट्रीय औसत 6.8% से ज्यादा है। बिहार के युवा हर साल यूपीएससी, आईआईटी, जेई और नीट जैसे इम्तिहानों में टॉप करते हैं, लेकिन अपने राज्य में नौकरी के अवसर न होने के कारण उन्हें दिल्ली, मुंबई या विदेश जाना पड़ता है। बिहार का समाज जातियों में बटा हुआ है और इसका असर न केवल राजनीति बल्कि परिवारों और युवाओं पर भी पड़ता है। जब नौकरी और शिक्षा के अवसर जाति के आधार पर बंटते हैं तो ये सामाजिक एकता को कमजोर करता है। बिहार के युवा जो अपनी मेहनत से देश के हर कोने में नाम कमा रहे हैं, अपने ही राज्य में अवसरों की कमी से निराश हैं। जातिवाद का असर परिवारों पर भी पड़ता है। ग्रामीण इलाकों में जहां गरीबी और अशिक्षा का स्तर ऊंचा है, परिवारों को अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कर्ज लेना पड़ता है। जब बच्चे पढ़ लिख कर भी नौकरी नहीं पाते तो ये पूरे परिवार के सपनों को तोड़ देता है। बिहार के लोग मेहनती हैं, लेकिन अवसरों की कमी उन्हें अपने ही राज्य से दूर ले जा रही है। बिहार की राजनीति में जातिवाद का बोलबाला रहा है, लेकिन हाल के सालों में कुछ बदलाव भी दिख रहे हैं। नीतीश कुमार की सरकार ने शिक्षा और बुनियादी ढांचे पर ध्यान दिया है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार पिछले दशक में बिहार की विकास दर औसतन 8.10% रही है, जो राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। लेकिन ये विकास अभी तक ग्रामीण इलाकों तक पूरी तरह नहीं पहुंचा। 2023 की जातिगत जनगणना और 65% आरक्षण जैसे कदम सामाजिक न्याय की दिशा में उठाए गए हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये कदम समाज को जोड़ रहे हैं या और बांट रहे हैं?